बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एफएससी फर्स्ट ईयर। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, तो वो ब्रांच हमारे पास कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें दो चीज़ें आई हैं, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स, यानी जो केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। केमिकल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, और मॉलिक्यूल्स में जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। इन तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स की स्टडी। और साथ में यहाँ पे बयान किया गया है कि केमिकल प्रोसेसेस, कि कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो उसमें हमारे सामने होता है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे प्रोसेसेस। तो हम इसको ओवरऑल क्या कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स and chemical processes in living organism is called biochemistry। फिर हमारे पास आएगा कि जो नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री है हमें किस चीज़ में हेल्प आउट कर सकती है, किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प आउट कर सकती है। तो इसमें अगर हम बायोकेमिस्ट्री के हवाले से नॉलेज रखते हैं तो हम एनाटॉमी को समझ सकते हैं, फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं। एनाटॉमी क्या होती है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, और फिजियोलॉजी क्या होती है, द वर्किंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो क्योंकि ये जो चाहे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो, चाहे फिजियोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले स्ट्रक्चर्स हो, तो तमाम के तमाम बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, यानी इन स्ट्रक्चर्स के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री को समझने के बाद हम फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और मसल कंट्रैक्शन को भी समझ सकते हैं, उनके समझने में आसानी होगी। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑल लिविंग थिंग्स हैं वो सर्टेन केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। हम कह सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स। अब वो केमिकल कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। अच्छा, ये तो इनको कैटेगराइज कर दिया हमने, कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, सच कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल। यानी अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की C6H12O6, देखें एक ही कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे आए हुए हैं, तो ये हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, सच मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। जैसे कि ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं हैं, अकेला कार्बन आया हुआ है, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इससे अगला टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल। देखें यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। सबसे पहले इस साइड पे मैंने ड्रा किए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि इनकी कंपोजिशन, लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो इनकी कंपोजिशन है, दूसरा इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, ये मेमेलियन सेल की कंपोजिशन है, और ये कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले देखें वाटर। बैक्टीरियल सेल के अंदर भी और मेमेलियन सेल के अंदर भी, दोनों के अंदर 70% वाटर मौजूद होता है। अब ये हम इनकी देख रहे हैं परसेंटेज से मुराद लेट करें कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, और ये हमारे पास लेट करें कोई एनिमल सेल है। अब इस बैक्टीरियल सेल को अगर हम इसको 100 यानी 100 इक्वल कंपोनेंट्स में डिवाइड करें,
ठीक है। तो उनमें से हम बताएंगे कि इसकी कंपोजिशन इतनी है। फिर हम इसी तरह एक मैमल के सेल को 100% में अगर डिवाइड करते हैं तो उनमें से फिर बताएंगे उस 100% का, यानी मैमल सेल के 100% का बताएंगे और यहाँ पे बैक्टीरिया सेल के 100% का बताएंगे। देखिए इस बैक्टीरियल सेल में से जो बैक्टीरिया का सेल है इसमें 70% वाटर होता है और मैमेलियन के सेल में भी 70% वाटर होता है। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो बैक्टीरिया के सेल में 15% होती है, मैमल्स के सेल में 18% होती है। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में 3% होते हैं, मैमेलियन सेल में 4% होते हैं। लिपिड्स जो हैं बैक्टीरियल सेल में 2% होते हैं और मैमल्स के सेल में 3%। अब जो मैं आपको पॉइंट समझाने लगा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, डीएनए 1% होता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर और मैमल के सेल के अंदर कितना होता है 0.25%। अब यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि बैक्टीरिया के सेल में तो डीएनए वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लेकिन यहाँ पे 1% क्यों लिखा है। यही बात है कि जो बैक्टीरिया का सेल है इसका 1% जो है वो डीएनए पर कंसिस्ट करता है, जबकि जो मैमल का सेल है इस मैमल सेल का 0.25% वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, डीएनए पर। अब मैं आपको इसको एग्जांपल इस तरह समझाऊंगा कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो स्मॉल सेल है। अगर वो स्मॉल सेल है तो इसका मतलब है उस स्मॉल सेल में से 1%, और जो मैमल का सेल है वो एक लार्ज सेल है, इस लार्ज सेल में से 0.25% जो होगा वो डीएनए होगा। अब देखें इसमें तो हार्डली जो है डीएनए की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है बैक्टीरिया सेल के अंदर, जबकि हम दूसरी तरफ अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखें, न्यूक्लियोटाइड के हिसाब से देखें, जीन्स के हिसाब से देखें तो 20 से 25,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो मैमल्स का सेल है उसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि एक छोटे सेल में से 1% और ये बड़े सेल में से 0.25% जो है ये आपस में बताया गया कि एक बड़ा सेल है उसमें से 0.25% जो होगा वो डीएनए पर कंसिस्ट करेगा और ये एक छोटा सेल है उसमें से 1% जो है उस सेल का 1% डीएनए पर कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट है आरएनए। इसी तरह ये भी सेम है कि 6% मौजूद होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, मैमल के सेल के अंदर 1.1% मौजूद होता है। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर भी 2% हैं, मैमल के सेल के अंदर भी 2% है। इनऑर्गेनिक आइंस जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर भी 1% हैं और मैमेलियन सेल के अंदर भी 1% है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ इसमें से वो ये है कि इसमें से जो एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स विच आर सिमिलर इन बोथ सेल्स, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो दोनों सेल्स में जिनकी कंसंट्रेशन इक्वल है वो बताएं, तो हम उनमें क्या लिखेंगे ये देखें। इनऑर्गेनिक आइंस दोनों सेल्स में सेम है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स हैं वो भी दोनों सेल्स में सेम है और वाटर जो है वो भी दोनों सेल में सेम है। तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं और इसके अलावा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं कि ये इन तीनों की कंसंट्रेशन दोनों सेल्स के अंदर इक्वल होती है। दूसरा क्वेश्चन आएगा हमारे पास, मॉलिक्यूल्स विच आर मोर इन बैक्टीरियल सेल देन मैमेलियन सेल्स बाय परसेंटेज। तो ये परसेंटेज के हिसाब से जो बैक्टीरियल सेल के अंदर कंसंट्रेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग किसकी ज़्यादा है, आरएनए की, डीएनए की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आरएनए, डीएनए, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैमेलियन सेल। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे लेक्चर्स इसी तरह मिलते रहें। और अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक मेटाबॉलिज्म, कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, वो सारी टाइप्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। फॉलो अस फॉर सच इंफॉर्मेशनल लेक्चर्स।